हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एएलपी साइको के बैच के बारे में। ये बैच करियर वेल ऐप पे स्टार्ट हुआ है। इस बैच में क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, एक दो क्लासेज हो गई हैं। तो अगर आपने सीबीटी 2 का एग्जाम दिया है और उसकी आंसर की भी अब आ चुकी है, तो अगर आंसर की में आप ट्रेड में पास हो, यानी ट्रेड में 26.25 26.25 से ज़्यादा नंबर हैं, और पार्ट ए में आपको लग रहा है कि ठीक ठाक नंबर आप पा रहे हो, पार्ट ए में पास हो सकते हो, तो आप साइको की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बैच करियर वेल ऐप पे स्टार्ट हुआ है। बाइलिंगुअल बैच रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। बैच की फीस 199 है लिमिटेड सीट्स के लिए। टीचर्स में इसमें राजकुमार सर रहेंगे और एएन सर रहेंगे, ठीक है। तो एएलपी का साइको का बैच है, जिसको आप सीबीएटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। वैलिडिटी इस बैच की 8 महीने रहेगी। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप करियर वेल ऐप पे ज्वाइन करेंगे। आपको करना क्या है, अपने फोन में करियर वेल ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद ऐप जब आप खोलोगे तो सबसे पहले बैच पे क्लिक करना। बैच पे क्लिक करने के बाद फिर ऊपर कई सारे एग्जाम के सेक्शन बने होंगे। आप एसएससी, बैंक, 9th 10th या जेई, ऐसे कई सारे सेक्शन बने होंगे। आप जाना, एक सेक्शन दिखेगा राइट साइड में, जेई आईटीआई रेलवे एग्जाम का सेक्शन, उस पर क्लिक करना। जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे जितने भी बैचेज जेई या आईटीआई रेलवे से रिलेटेड हैं, सारे बैचेज दिख जाएंगे। वहीं पे आपको एएलपी साइको का बैच भी दिख जाएगा। आप जाकर के बैच को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके पास ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको जेई या आईटीआई के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है या साइको के बैच से रिलेटेड, तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, फोन नहीं करेंगे आप, ठीक है। स्टार्ट करें आज की कहानी। तो ये बैच आपको करियर लैब पे मिलेगा। अगर मैं साइको की बात करूं, तो जो आपका सीबीटी 2 के मार्क्स हैं वो 70% लिए जाएंगे, और साइको का आपका 30% लिया जाएगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी, 70% लिया जाएगा सीबीटी 2 से, और 30% आपका लिया जाएगा साइको से। इन दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनेगी। और सीबीटी 2 में भी जो ट्रेड वाला हिस्सा है, पार्ट बी, अगर आप उसमें पास हो गए, फिर उसके नंबर का कोई मतलब नहीं है, फिर पार्ट ए के नंबर ही मेरिट में काउंट किए जाएंगे। यानी जो 70% लिया जाएगा वो पार्ट ए से लिया जाएगा सीबीटी 2 में, और 30% साइको से लिया जाएगा। हाँ, ट्रेड में पास होना जरूरी था, तो अगर आप ट्रेड में फेल हो गए फिर तो पार्ट ए के नंबर का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आप ट्रेड में पास हो फिर पार्ट ए के नंबर का 70% लिया जाएगा, ठीक है। तो आप साइको में अगर बेहतर परफॉर्म करते हो तो आपको और बेहतरीन फायदा मिलेगा। अगर आपके कुछ नंबर कम भी हैं, मान लीजिए सीबीटी 2 में, कि आप सीबीटी 2 को क्वालिफाई कर गए हो, साइको के लिए क्वालिफाई करा दिया गया है, बट नंबर थोड़े कम है, तो साइको में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करके अपने रिजल्ट को और बेहतर कर सकते हो। साइको में 5 बैटरी होती है, जो टेस्ट होता है 5 बैटरी या 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक है मेमोरी टेस्ट, दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, या डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, या कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, या परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। आपका जो डायरेक्शन टेस्ट है इसमें टेबल टेस्ट वगैरह होता है, और जो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है इसमें ब्रिक टेस्ट या क्यूब टेस्ट वगैरह होता है, और कंसंट्रेशन टेस्ट जो है उसमें यस या नो टेस्ट होता है, या डिजिट सर्च टेस्ट होता है। फिर परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में आपका सिमिलरिटी टेस्ट वगैरह होता है। और जो मेमोरी टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट में 3 टेस्ट होते हैं, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ फिगर, या फिगर एंड नंबर टेस्ट, या लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ स्टेशन, यानी स्टेशन वगैरह को कैसे पता करेंगे। ये सब टेस्ट जब आप करोगे तो समझ में आएगा। मतलब इतने टाइप के टेस्ट होते हैं, 5 टाइप के टेस्ट होंगे, और पांचों टाइप की जो बैटरी होंगी सबको पास करना जरूरी है। सबको पास करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक में बहुत अच्छा नंबर ले आए और एक में बिल्कुल गड़बड़ कर दिए। कुछ टेस्ट इसमें से तो बहुत इजी हैं आप जब करोगे तो, और कुछ टेस्ट है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो साइको का जो एग्जाम है ये आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को नहीं चेक करता। सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में चेक कर ली गई है। ये आपको मेंटली ये चेक करता है कि क्या आप ट्रेन चलाने के लायक हो या नहीं हो, आप मानसिक तौर पे उस ट्रेन चलाने के काबिल हो या नहीं, उसको चेक करने वाला एक टेस्ट है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे टेस्ट को पढ़ेंगे और डिटेल में देखेंगे क्या है, और बाकी हम कितने नंबर का कौन सा टेस्ट होता है उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इसमें से मैं स्टार्ट करता हूं टेबल टेस्ट, जो कि हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, जो कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का हिस्सा है, टेबल टेस्ट, या मान लीजिए वॉच टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो हम वॉच टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, या डायरेक्शन टेस्ट आप जिसको कह सकते हो, शुरू करें। चिंटू कर, हाँ सर शुरू करिए। वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी लोगों का। कितने नंबर का कौन सी बैटरी होती है सब कुछ एक, मैं कल परसों में एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करवाता हूं, उसको देख लेना। क्लास के टाइम में भी 1-2 दिन में मैं फिक्स कर दूंगा, मंडे से आपकी क्लास की टाइम फिक्स हो जाएगी।
एक दो दिन क्लास थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, सोमवार से आपकी क्लास की टाइमिंग फिक्स कर देंगे ताकि उस टाइम पे सभी लोग उपस्थित रहें क्लास में। ठीक है, तो जो सोमवार को क्लास आपकी होगी उसमें हम टाइम फिक्स कर देंगे। ओके, इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पर्याप्त क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, पर्याप्त प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, सारा पीडीएफ भी मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। जितने भी टाइप के टेस्ट होते हैं सारे टाइप की टेस्ट को इतना करा दिया जाएगा कि आप बिल्कुल धुआंधार उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। उत्तर पूर्व, ये जो डायरेक्शन है ये किसके किसके बीच में है? उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व बोलते हैं। ये जो डायरेक्शन है किसके बीच में है? ये है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। NW, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ये जो डायरेक्शन है किसके बीच में है? ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट बोलते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम बोलते हैं इसको। और ये जो डायरेक्शन है ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, दक्षिण पूर्व बोलते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो ऐसे 8 डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन है। कौन कौन सी? अरे 4 तो पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसके बीच में एक ये, इसके बीच में ये, इसके बीच में एक ये, इसके बीच में एक ये। ठीक है, ये डायरेक्शन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। आइए अब हम क्लॉक टेस्ट के कुछ सवाल करते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड। आपके पास ये पहला सवाल है, एग्जाम में पेन पेपर ऊपर नहीं मिलेगा। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देख करके वहीं पे दिमाग लगा के टिक कर लेना है। ठीक है, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। कुछ टेस्ट तो मेमोरी वाले टेस्ट होते हैं कि काफी मतलब मजा आएगा आपको करके, तो हम आगे कराएंगे। पहले हम थोड़ा सा वो चीजें करते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है। पहला सवाल आपके पास, ये क्या डायग्राम विजुअल है आपको? ये डायग्राम मैं बनाऊं या आपको दिख रहा है साफ साफ? बताइए कमेंट करके। सवाल पहला आपके पास ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, डायग्राम दिख रहा है साफ? अरे बोलो, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करो। कहां से? नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से शुरू करके दक्षिण पश्चिम तक दाएं हाथ से यात्रा करें। दाएं हाथ मतलब राइट हैंड साइड। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट किधर है? ये देखो बना रखा है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये तो दे रखा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होगा, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होगा। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा। बोलो दिख रहा है? राजीव, रवि, किशोर, ये डायरेक्शन कौन सी है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे 8 डायरेक्शन है। सवाल यह है कि स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करो। नॉर्थ ईस्ट किधर है भाई? अरे नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, तो नॉर्थ ईस्ट आपकी ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से स्टार्ट करिए। ओके, इस डायरेक्शन से स्टार्ट कर। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ट्रेवल राइट हैंडली, मतलब राइट साइड ट्रेवल करना है। जब भी आपको क्लॉक का सवाल दे, डायरेक्शन वाला सवाल दे साइको में, तो राइट हैंड साइड का मतलब पता है क्या होता है? राइट हैंड साइड का मतलब होता है क्लॉकवाइज। जब भी आपसे पूछा जाए क्लॉक का सवाल, ये रीजनिंग का सवाल नहीं, याद रखना, ये सवाल साइको का है। साइको के सवाल में जब ऐसा घड़ी बना करके सवाल पूछे, आपसे पूछे राइट हैंड साइड घूमिए, राइट हैंड साइड घूमिए, दाएं घूम जाइए। दाएं घूमने का मतलब घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में जाना है। दाएं का मतलब घड़ी के सुई की घूमने की दिशा में जाना है, यानी क्लॉकवाइज। और अगर पूछे बाएं जाइए, बाएं जाने का मतलब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में जाना है। घड़ी की सुई जिधर घूमती है उसके उल्टी दिशा में जाना है। बाएं का मतलब, लेफ्ट हैंड साइड अगर बोले इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, और अगर राइट हैंड साइड बोले तो क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड बोले दायां घूमना है, मतलब क्लॉकवाइज घूमिए, जिधर घड़ी की सुई घूमती है, जिधर घड़ी घूमती है। और अगर बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमिए। ठीक है,
समझ में आया? अब आइए सवाल पे आते हैं। हमें स्टार्ट यहां से करना है। ओके, नॉर्थ ईस्ट यही है, ठीक। राइट हैंड मतलब घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में, ठीक है, घड़ी के सुई की दिशा में घूमना। किधर? अप टू साउथ वेस्ट। यानी आप यहां से स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट से, क्लॉकवाइज आप स्टार्ट करेंगे घड़ी दाएं दाएं दिशा में, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। कहां तक? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहां है भाई? ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट ये है, ये साउथ है, साउथ वेस्ट ही है, ये साउथ वेस्ट है। तो आपको करना क्या था? आपको स्टार्ट यहां से करना था और घूमना था। घूमना कहां तक था? यहां तक घूमना था आपको। यहां से स्टार्ट करना है और कहां तक घूमना है? यहां तक घूमना है। घूम गए आप। नॉर्थ ईस्ट से घूमना है कहां तक? साउथ वेस्ट तक। घूम गए। राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज घूमे। फिर सवाल है, यहां से घूम के हम यहां पे आ गए, यहां से घूम के यहां पे आ गए, ठीक, आ गए। अब विच नंबर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पाथ, कि इस रास्ते में किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। यहां से घूम के यहां पे आए हो, 4 से, जी यहां से मतलब नॉर्थ ईस्ट में क्या है? G4 है, ये G4। यहां से घूम के यहां तक आए हो, यहां क्या E5 है, E5। G4 से E5 पे आए हो, तो यहां 4 2 3 5 5। यहां से चल के यहां तक आने में ये 4 है। यहां पे G4 का नंबर क्या है? 4। C2 का नंबर क्या है? 2। F3 का नंबर क्या है? 3। L5 का नंबर क्या है? 5। E5 का नंबर क्या है? 5। आप नंबर पकड़ो। G लेटर है, 4 उसका नंबर है, C2 में C लेटर यानी अक्षर है, 2 उसका अंक यानी डिजिट है, F3 में F क्या है? अक्षर है, 3 उसका डिजिट यानी अंक है, L5 में L अक्षर है, 5 उसका डिजिट है। तो यहां से चल के यहां पे आया, 4 एक ही बार आया है, 2 एक ही बार आया है, 3 एक ही बार आया है, 5 2 बार आया, यहां भी 5, यहां भी 5, L5 में भी 5, E5 में भी 5। तो यहां से चल के यहां तक आने में 5 है जो 2 बार आया है। तो सवाल है कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? विच नंबर है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो 5। तो आपका उत्तर क्या होगा? 5। 5 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार है। तो आपसे ये नहीं पूछा फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, ये पूछा किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ही 2 बार आया है। हिंदी में भी वही है, उत्तर पूर्व से शुरू करके दक्षिण पश्चिम तक दाएं हाथ से यात्रा करें, मतलब दाहिने दिशा में यात्रा करें। मार्ग में किस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो 5 2 बार है, 5 की आवृत्ति सबसे अधिक है। आपका उत्तर होगा 5। राजू बोलो फ्रीक्वेंसी 5। अरे फ्रीक्वेंसी 5 नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो 2 है। कोई संख्या कितनी बार आती है वो होती फ्रीक्वेंसी। तो 5 2 बार आया तो 5 की आवृत्ति 2 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 2। चिंटू बोल रहा फ्रीक्वेंसी इज 5, नहीं, द फ्रीक्वेंसी इज 2। किसकी फ्रीक्वेंसी 2 है? 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 5 2 बार आया है। तो आपसे पूछा है मार्ग में किस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक है? 5 की आवृत्ति सबसे अधिक है, 5 2 बार आया, बाकी सब तो एक एक बार ही आए हैं, 5 2 बार आया है। तो 5 की आवृत्ति सबसे अधिक, आपका उत्तर होगा 5। क्लियर? पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट, दूसरा सवाल। स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ ट्रेवल राइट हैंडेडली अप टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ से स्टार्ट करिए। साउथ किधर है भाई? साउथ यहां है, ये साउथ है, ठीक। यहां से स्टार्ट करिए राइट हैंडली मतलब दाएं दिशा में, राइट हैंडली मतलब घड़ी के सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमो, यहां से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज घूमो। ये साउथ इधर था, यही साउथ था, यहां से क्लॉकवाइज घूमो अप टू नॉर्थ ईस्ट। कहां तक? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट ये है। तो आप क्या करिए, आप यहां से घूमिए और यहां तक आइए, साउथ से घूम के नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इस दिशा में है, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, तो इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट था, इस दिशा में, ठीक। हमने अपना सफर तय कर लिया यहां से लेके यहां तक। स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ ट्रेवल राइट हैंडेडली अप टू नॉर्थ ईस्ट। व्हाट वुड बी द नंबर जस्ट अपोजिट ऑफ द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर इन द पाथ। यानी आप यहां से चल के यहां पे आए हो, तो इस यात्रा में अल्फाबेटिकली जो अक्षर सबसे अंत में आता है उसके अपोजिट कौन सा नंबर है? हिंदी में भी पढ़ लो। दक्षिण से शुरू करिए, साउथ से उत्तर पूर्व तक जाइए, दाएं और चलिए, मतलब क्लॉकवाइज चलिए।
रास्ते में वर्णमाला के अंतिम अक्षर के ठीक विपरीत संख्या क्या होगी? अंतिम अक्षर का होता है, मतलब ABCDEF GHIJKL, ये अल्फाबेट है। तो आप यहां से चल के यहां तक आए हो, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ टू ट्रेवल राइट हैंडली टू नॉर्थ ईस्ट, व्हाट विल बी द नंबर जस्ट अपोजिट टू द अल्फाबेट अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर इन द पाथ। पहले आप क्या करिए, यहां से यहां तक आने में जो अक्षर वर्णमाला में सबसे अंत में आता है, यहां से यहां तक आने में जो अक्षर अल्फाबेट में सबसे लास्ट में आता है वो कौन सा है? तो आप देखिए, यहां पे एल है, यहां पे ई है, यहां पे डी है, यहां पे एम है, यहां पे ए है, यहां पे जी है। यही तो सफर है, यहां से यहां तक सफर है हमारा। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक सफर है। यहां एल, यहां ई, यहां डी, यहां एम, यहां ए, यहां जी। अल्फाबेट में सबसे लास्ट में कौन आता है? ABCDEFGHIJKL M। सबसे लास्ट में कौन आया? एम। बाकी तो पहले आ गए, EDAG तो पहले आ गया, ABCDEFGHIJKM। लास्ट में कौन आया सबसे? यहां से चल के यहां तक में जितने भी अक्षर आए हैं उनमें सबसे लास्ट में जो वर्णमाला में अक्षर है अल्फाबेट, वो एम। एम है, ठीक। अब एम के अपोजिट में जो है कौन है? एम के अपोजिट में कौन है? एफ। एम के अपोजिट में है F3, इसके अपोजिट में F3 है। ये है सवाल। क्या था? दक्षिण से शुरू करके उत्तर पूर्व तक जाइए, दाहिने हाथ से रास्ते में वर्णमाला के अंतिम अक्षर को पकड़िए, पकड़ लिया, उसके ठीक विपरीत संख्या क्या होगी? M4 के ठीक विपरीत संख्या, M4 के विपरीत में F3 है। F3 की संख्या क्या है? 3। ये जो नंबर F3, इसका नंबर क्या है? 3। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। भाई F3 अगर हमने लिखा F3, तो F अक्षर है, 3 इसका अंक है। F अक्षर है, 3 अंक है। F इज अल्फाबेट, 3 इज द डिजिट। तो आपसे नंबर पूछा है, व्हाट विल बी द नंबर जस्ट अपोजिट, व्हाट विल बी नंबर, नंबर पूछा है जस्ट अपोजिट टू द अल्फाबेट लास्ट लेटर इन द पाथ। तो आपका F3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। F3 का लास्ट, F3 का डिजिट 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। शायद डायग्राम थोड़ा छोटा है, कोशिश करें आगे से डायग्राम थोड़ा और बड़ा रहे। नेक्स्ट इसका बताओ फटाफट, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट साउथ। वेस्ट साउथ क्या है? साउथ इधर है, वेस्ट इधर है। साउथ वेस्ट ये है, साउथ वेस्ट, साउथ इधर, वेस्ट साउथ वेस्ट ये है, ठीक। ट्रेवल लेफ्ट हैंडेडली, बाएं। बाएं मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है, आपको बाएं जाना है। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब आप घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यहां से ये है साउथ वेस्ट, इससे एंटी क्लॉकवाइज जाना है बाएं, ठीक है। साउथ वेस्ट ये है, लेफ्ट हैंडेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज टू नॉर्थ ईस्ट, यहां से नॉर्थ ईस्ट तक घूमिए। कहां तक घूमिए? नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट किधर है? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये यानी यहां से उल्टा जाइए नॉर्थ ईस्ट तक। यहां से कहां जाइए? उल्टा नॉर्थ ईस्ट तक जाइए। ये साउथ वेस्ट था, यहां से नॉर्थ ईस्ट तक जाइए उल्टा, लेफ्ट हैंड। व्हाट इज द नंबर अपोजिट ऑफ द मिडिल लेटर इन द पाथ? व्हाट इज द नंबर अपोजिट ऑफ द मिडिल लेटर इन द पाथ? यानी यहां से चल के यहां जाने में जो अक्षर बीच में आया उसको पकड़ो पहले। तो यहां से चल के यहां तक जो बीच में आया कौन आया? एक तो देखो, यहां से चल के यहां तक आने में बीच में तो 3 आए, 1 2 3, बिल्कुल बिल्कुल बीच में कौन आया? ये। यहां से चल के जब यहां तक आप आए हो बीच में, तो ऐसे 3 आए, ये तीनों बीच में। मगर बिल्कुल बीच में अगर एक ही को चुनना है तो आप इसको चुनोगे, F3 को। यहां से चल के यहां तक आए, यहां से चल के यहां तक आए, बिल्कुल बीच में F3 है, ठीक है। F3 को पकड़ लिया। तो यहां से चल के यहां तक जाना था। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू द मिडिल नंबर इन द लेटर? यानी मिडिल में ये नंबर है, इसके अपोजिट कौन सा नंबर? इसके अपोजिट में M4 है, इसके अपोजिट में M4 है। तो M4 का नंबर क्या है? 4। M4 का नंबर लिखना है आपको, तो इसका नंबर 4 हो गया। 4 इज द आंसर। M4 की डिजिट 4 है। M4 की डिजिट क्या है? 4। और M क्या है? लेटर। M है अक्षर और अंक है 4। वही है, दक्षिण पश्चिम से शुरू करके उत्तर पूर्व तक बाएं हाथ से यात्रा करें, मतलब लेफ्ट। रास्ते में बीच वाले अक्षर, बीच वाला अक्षर ये की विपरीत संख्या, बीच वाला अक्षर ये है यहां से यहां तक जाने में, इसकी विपरीत संख्या, इसकी विपरीत में M4 है। M4 का नंबर 4 है। 4। बोलो राजीव, कृष्णा, हिमांगी, शिवानी, एवरीवन। नहीं आया समझ में? चिंटू बोल रहा आया सर। किसी को तकलीफ है तो बोलिए।
चलिए नेक्स्ट, 4 आया, आगे आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ किधर है भाई? ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, जिसके बीच में वेस्ट नॉर्थ ये होगा, या नॉर्थ वेस्ट ये है, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, तो इसके बीच में उत्तर पश्चिम होगा, इसके बीच में उत्तर पश्चिम होगा, वेस्ट नॉर्थ उत्तर पश्चिम, इसके बीच में यहाँ उत्तर पश्चिम, इसके बीच में यहाँ। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ ट्रेवल क्लॉकवाइज अप टू साउथ वेस्ट, यहां से क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज कहां तक? साउथ वेस्ट तक। साउथ वेस्ट किधर है? साउथ वेस्ट को बनाओ, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट इधर है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट इधर है। कहां से स्टार्ट करना है? वेस्ट नॉर्थ से, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक। कैसे? क्लॉकवाइज। अच्छा, कहां तक? साउथ वेस्ट तक, यानी आप यहां से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज यहां तक आइए, साउथ वेस्ट तक। ये साउथ था, ये वेस्ट था, बीच में साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन है, इसीलिए तो ये बना रखा है आपको समझने के लिए भाई। ये साउथ वेस्ट है, ये इसके इसके बीच वाला, 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 ये इसलिए बड़ा सा बना रखा है। यहां से चल के यहां आ गए। अब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 3 इन द पाथ, यहां से चल के यहां आने में नंबर 3 कितनी बार आया है? फ्रीक्वेंसी पता करनी 3 की, मतलब 3 कितनी बार आया है, यहां से चल के यहां तक आने में 3 कितनी बार आया, वही तो है। पश्चिम उत्तर से शुरू करके दक्षिण पश्चिम तक दक्षिणावर्त यात्रा करें पथ में, यानी यहां से यहां तक के पथ में 3 की आवृत्ति क्या है, मतलब 3 कितनी बार आया है, तो 3 कितनी बार आया है देखो। यहां से स्टार्ट किया, M4 A3 G4 C2 F3 L5 E5, तो 3 की आवृत्ति पूछनी, यहां 3 है नहीं, यहां 3 है, हाँ यहां 3 है, एक बार 3 3, यहां 3 दो बार, 3 3, बस 2 बार 3 आया है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 3, एक बार यहां, एक बार यहां, 2 बार आया है। 3 की आवृत्ति कितनी हो गई? 2 2। आपको यहां ये पूछा गया 3 संख्या, जो संख्या 3 कितनी बार आई है? 2 बार आई है, एक बार यहां नजर आ रही है और एक बार यहां नजर आ रही है, 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 is 2, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करवाएंगे, उसकी चिंता मत करो। अभी थोड़ा आगे बढ़ने, तो अभी तो आपका आंसर की आई है, फिर रिजल्ट आएगा आपका CBT 2 का, फिर एग्जाम होगा, तो आपको पर्याप्त क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, उसकी चिंता मत करो आप। आपने अगर CBT 2 में अच्छा किया है तो साइको में पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, चूज द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर इन द वॉच टेबल, ये वॉच टेबल में अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर चुनिए। अच्छा, फिर ट्रेवल राइट हैंडेडली अप टू साउथ ईस्ट, ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ। वॉच टेबल में वर्णमाला के अनुसार अंतिम अक्षर चुनिए। इस पूरी वर्ण जो वॉच टेबल है, इसमें वर्णमाला में सबसे अंतिम अक्षर कौन सा है? देखो, ये A है, ये G है, ये C है, ये F है, ये L है, ये E है, ये D है, M है, ये तो है A G O G, अरे AGCFLEDM, सबसे अच्छा लास्ट में कौन आता है? A तो सबसे पहले आता है, A के बाद B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर G, फिर H, I J K L M, इन सब में M सबसे लास्ट में आता है। इस पूरी वॉच टेबल, इस टेबल में सबसे अंतिम अक्षर जो आएगा, जो इसमें लिखा हुआ है M, ठीक है, हमने पकड़ लिया इसको, इसको पकड़ लिया हमने। वॉच टेबल में वर्णमाला के अनुसार अंतिम अक्षर चुने, चुन लिया, M है वो। फिर दक्षिण पूर्व तक दाएं हाथ से यात्रा करें। अब यहां से दक्षिण पूर्व जाना है, ट्रेवल राइट हैंडली टू साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर है भाई? साउथ इधर है, ईस्ट इधर, साउथ ईस्ट ये है, ये इस डायरेक्शन तक जाना है हमको। ये साउथ है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व तक जाना है। यहां से दक्षिण पूर्व तक जाना, कैसे जाना है? दक्षिण पूर्व दाएं हाथ से यात्रा करें, दाएं हाथ से मतलब दाहिने, क्लॉकवाइज। चूज द अल्फाबेटिक लास्ट लेटर, ट्रेवल राइट हैंडेडली अप टू साउथ ईस्ट, राइट हैंडली मतलब क्लॉकवाइज जाना है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। यहां से स्टार्ट करिए अंतिम वर्णमाला के अक्षर से और यहां तक क्लॉकवाइज, आ जाइए क्लॉकवाइज।
आ गए, यहां से क्लॉकवाइज आ गए यहां तक, साउथ ईस्ट या फिर ये कह लो दक्षिण पूर्व तक। रास्ते में सबसे छोटी संख्या कौन मिली है यहां से चल के यहां तक आने में? यहां कौन सी संख्या है? 4, यहां 3, यहां 4, यहां 2, यहां एफ। देखो M4 में संख्या 4 है, अक्षर M है। A3 में संख्या 3 है, अक्षर A है। G4 में भी डिजिट इज 4 एंड लेटर इज G। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 4 3 4 2 3, यहां 4 3 4 2 3, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2। तो राइट आंसर इज 2। स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। ओके सुमित, अब जैसे वाच टेबल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसे ब्रिक का कुछ सवाल आता है, क्यूब का कुछ सवाल आता है, उन समय थोड़ा सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो कुछ है जहां दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ है जो इजी भी है। ठीक, नेक्स्ट इसको बताओ। म्यूचुअली एक्सचेंज ईस्ट एंड साउथ, म्यूचुअली एक्सचेंज नॉर्थ एंड साउथ। चूज द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर among them. Move right-handedly. Mutual exchange is not. Okay. Choose alphabetically last letter among them. Okay. Move right-handedly up to the second letter. What is the number opposite of the letter? आप लोग अपना दिमाग लगा के बताइए, फिर मैं बताऊंगा। बताओ आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करके इस सवाल का आंसर बताइए। ये डायग्राम है, ये सवाल है, बताइए। पूर्व और दक्षिण को आपस में बदल दीजिए, मतलब दिशाओं की अदला बदली कर दिया होगा इन्होंने। ठीक है, फिर उत्तर और दक्षिण की आपस में अदला बदली कर दी, ठीक है, दिशाओं की अदला बदली किया। उनमें से वर्णमाला के अनुसार अंतिम अक्षर चुने, दाएं हाथ से दूसरा अक्षर तक जाएं। अक्षर की विपरीत संख्या क्या है? हाँ, फिगर साथ साथ रहेगा, इसमें फिगर साथ साथ रहेगा। इस वाले में जिस टाइप का सवाल मैं करवा रहा हूं, इस टाइप का जो सवाल आएगा उसमें फिगर रहेगा। बिना फिगर के कैसे करोगे? हाँ, कुछ और जो बैटरी के टेस्ट होते हैं उसमें पहले डायग्राम रहेगा, सब कुछ रहेगा, फिर पूछ लेगा जो है, तो वो हम करेंगे। अभी इस टाइप के सवाल में डायग्राम रहेगा। बताइए, इन्होंने ये कहा ईस्ट और साउथ की अदला बदली कर दो। ईस्ट इधर है और साउथ किधर है? इधर है। ईस्ट और साउथ की अदला बदली कर दो, मतलब ईस्ट की दिशा में साउथ लिख दो, साउथ की दिशा में ईस्ट लिख दो। ईस्ट की दिशा में साउथ, साउथ दिशा में ईस्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या पूछा है? नॉर्थ और साउथ की अदला बदली कर दो, पूर्व और दक्षिण को, फिर उत्तर और दक्षिण को। उत्तर और दक्षिण, उत्तर किधर है? ये, और दक्षिण ये है, यानी नॉर्थ की दिशा में दक्षिण लिखो और दक्षिण की दिशा में नॉर्थ लिखो। इसकी अदला बदली कर दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं सवाल जिस तरीके का पूछा गया। फिर भी देखते हैं, अदला बदली कर दिया हमने दिशा की, कर दो। उत्तर की दिशा में साउथ, मतलब नॉर्थ की दिशा में साउथ, साउथ की दिशा में नॉर्थ लिख दो। ईस्ट और साउथ की अदला बदली कर दो, कर दो, मतलब ईस्ट के पे साउथ, साउथ के पे ईस्ट, नॉर्थ के पे साउथ, साउथ के पे नॉर्थ, कर दिया। चलो ठीक है, आगे क्या सवाल पूछा है? एक्सचेंज कर दिया। चूज द अल्फाबेटिकली लास्ट लेटर एमंग देम। एमंग मतलब बीच में, दो लोगों के बीच के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में बिटवीन, और दो से ज्यादा के लिए एमंग। मतलब इस अल्फाबेट में जितने भी ये वर्णमाला हैं इस टेबल में, इस घड़ी में, इसमें अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट लेटर कौन है? देखो, ए जी सी एफ एल ई डी एम, अल्फाबेटिकली लास्ट में एम आता है सबसे। देखा हमने भाई, इसमें तो एम ही आता है। आप चुन जेड आता है, जेड इसमें है कहां? यहां पे जितने भी अक्षर हैं एबीसीडी के, उसमें सबसे लास्ट में एम आता है। ठीक है, पकड़ लिया हमने। मूव राइट हैंडेडली अप टू द सेकेंड लेटर, यानी जो सबसे अंतिम अक्षर आता है वर्णमाला में इस टेबल में, उसको पकड़ लिया एम। अब यहां से क्या करिए? राइट हैंडेडली, मतलब क्लॉकवाइज, वर्णमाला के अनुसार अंतिम अक्षर चुन लिया। अब दाएं हाथ से दूसरे अक्षर तक जाएं। दाएं हाथ से मतलब क्लॉकवाइज। देखो, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इंग्लिश को आप मेन मान के चलो। दाएं हाथ से, दाएं हाथ मतलब क्लॉकवाइज, दूसरे अक्षर तक, यानी यहां से स्टार्ट करिए और दूसरे अक्षर तक जाइए। क्या लिखा है? मूव राइट हैंडेडली अप टू द सेकेंड लेटर। अप टू द सेकेंड लेटर मतलब इसके राइट में पहला लेटर ये है और इसके राइट में दूसरा लेटर ये है। ये इस टेबल में, इस वॉच में अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट अक्षर है, वर्णमाला में सबसे अंतिम में आता है। इसके राइट साइड जाना है, पहला अक्षर ये है इसके राइट में, इसके राइट में पहला अक्षर ये है, दूसरा अक्षर यही तो है।
तो आपको क्या करना है, दूसरा अक्षर जाना, दूसरा अक्षर आपका ये होगा G4, ये G4 दूसरा अक्षर होगा, यही तो है। मूव राइट हैंडेडली अप टू द सेकंड लेटर, दूसरा लेटर ये है। व्हाट इज द नंबर अपोजिट ऑफ द लेटर, व्हाट इज द नंबर अपोजिट ऑफ द लेटर, यानी इसके अपोजिट कौन सा नंबर है। तो इसके दूसरा वाला नंबर ये है, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में, तो G4 के अपोजिट में E5 है, G4 के अपोजिट में E5 है, E5 का नंबर क्या है 5, यही आपका उत्तर है 5। आपको क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर, नंबर पूछा है आपसे, संख्या है, इसके विपरीत संख्या, इसके विपरीत में ये है E5, E5 का नंबर है 5, यही उत्तर है। अब देखो यहां दिशा की अदला बदली करने से सवाल पे कुछ फर्क ही क्या पड़ा, सवाल में कोई लेना देना नहीं, जैसा सवाल पूछा गया है दिशा का हमें कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि सवाल ऐसा नहीं था कि हम नॉर्थ से ईस्ट तक गए या कुछ ऐसे वैसे गए। सवाल क्या था, हमने सबसे अंतिम अक्षर पकड़ा, सबसे अंतिम अक्षर ये है, उसका दिशा से क्या ही लेना देना, सबसे अंतिम अक्षर ये है। फिर वहां से हम उसके दाएं घूमे और दूसरा अक्षर पकड़े, इसके दाएं पहला अक्षर ये, इसके दाएं दूसरा अक्षर ये, हाँ पकड़ लिया। फिर उसके सामने वाला अक्षर, उसके सामने वाला अक्षर ये है, इसका अंक क्या है, इसका अंक 5 है, वही उत्तर हो गया। सबसे अंतिम अक्षर ये, उसके बाद दाहिना अक्षर, दाहिने साइड घूमिए और दूसरा अक्षर पकड़िए, दाहिने साइड दूसरा अक्षर ये है, इसके अपोजिट कौन सा है ये, और इसका नंबर क्या है 5, यही उत्तर हो गया। दिशा से क्या लेना देना, मतलब सवाल ऐसा पूछा गया था कि जो दिशा की अदली बदली करवाया उससे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो हम दिशा की अदला बदली पे ज्यादा ध्यान क्यों ही दें। हमारा उत्तर आ गया 5। नरेंद्र बोले टेस्ट में स्पीड कैसे बढ़ाएं सर, अभी पहले आप सीख लो, एक बार आप सीख जाओगे फिर स्पीड कैसे बढ़ाना हो जाएगा। शुरुआत में जब आप सीखोगे तब हम स्पीड थोड़ा सा कम रख के पढ़ाएंगे, लेकिन जब आप एक बार सीख लोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट सीख लिया, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे तो फास्ट फास्ट कराएंगे, फास्ट फास्ट टाइमर लगा करके, इस क्लास में टाइमर लगा करके, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो तो अभी ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, वरना मासूम चिंटू को समझ में नहीं आएगा। सीखने के बाद स्पीड बढ़ा देंगे हम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। इस सवाल में कोई दिक्कत किसी को, दिशाओं की अदला बदली की गई है, लेकिन दिशाओं की अदला बदली के बाद जिस तरीके का सवाल इसमें पूछा गया है उसका दिशाओं से कोई लेना देना था ही नहीं। चिंटू पूरा दूसरा अक्षर एथी होगा सर, म्यूचुअल एक्सचेंज mutual exchange east and west, this choose the alphabet last letter among them, move right handly up to the second letter, up to the second letter पूछा है। what is the number of the letter, दाएं हाथ से दूसरा अक्षर चुनना है ना, देखो दाएं हाथ से दूसरा अक्षर, दाएं हाथ ये है, दाएं हाथ से पहला अक्षर ये है, दूसरा अक्षर ये है। चिंटू का सर दाएं हाथ से दूसरा अक्षर ये होगा, नहीं यहां से स्टार्ट करोगे तो पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये। अरे मैं जैसे खड़ा हूं, मेरे बगल में एक आदमी और खड़ा है, फिर कोई दूसरा और आदमी खड़ा है, तो अगर मेरे से स्टार्ट करोगे तो मेरे बाद पहला आदमी कौन है, ये, मैं थोड़ी पहला आदमी हूं, मेरे बाद, मेरे के बाद पहला आदमी ये, दूसरा आदमी ये। जहां लैंग्वेज में कंफ्यूजन होगा हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज मेन है, ये उसका ट्रांसलेशन है। मूव राइट हैंडेडली अप टू द सेकंड लेटर, अप टू द सेकंड लेटर मतलब सेकंड लेटर तक जाइए आप, कोई दिक्कत इसमें। चिंटू कह रहा सर सेल लिखा रहता तो उसको शामिल करते हैं, हाँ शामिल करते हैं से में, बट यहां क्या लिखा था, दाएं हाथ से दूसरे अक्षर तक जाएं, मतलब इससे, इसके बाद पहला अक्षर ये, यहां से शुरू करो, तो यहां से शुरू करो, यही थोड़ी पहला अक्षर, इसके बाद पहला अक्षर ये, दूसरा अक्षर ये, तीसरा अक्षर ये, चौथा अक्षर ये, ऐसे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे स्टार्ट करेंगे। आपका आंसर होगा 5। बोलो तान्हा जी। चलिए नेक्स्ट, अगला है स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ। वेस्ट नॉर्थ क्या है, वेस्ट इधर है और नॉर्थ इधर है, ये वेस्ट नॉर्थ है, वेस्ट नॉर्थ। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ मूव
या ट्रेवल राइट हैंडेडली, मतलब क्लॉकवाइज घूमो अप टू साउथ। यहां से घूमिए किधर, साउथ की तरफ। साउथ किधर है, साउथ इधर है, ये साउथ है, यानी यहां से स्टार्ट करके साउथ तक घूमिए आप। यहां से स्टार्ट करके साउथ तक घूमिए, घूम गए। ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, वेस्ट नॉर्थ ये है, उत्तर पश्चिम ये है, ये उत्तर पश्चिम है। यहां से शुरू करके दक्षिण की ओर दाएं हाथ से यात्रा करें। दाएं हाथ से यात्रा करें मतलब दाहिनी दिशा में यात्रा करें। दाएं हाथ से यात्रा करें मतलब दाएं दिशा में यात्रा करें। तो दाएं दिशा का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज। अगर बोलता बाएं दिशा में यात्रा करें या बाएं जाएं, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो यहां से आप जाओगे यहां तक, उत्तर पश्चिम से शुरू करके दक्षिण की ओर जाएं, चले गए, दाएं हाथ से यात्रा करें। पथ में संख्या 3 की आवृत्ति क्या होगी, यानी यहां से चल के यहां तक आने में 3 कितनी बार आया है। अब देखो क्या पूछा है, पथ में संख्या 3 की आवृत्ति क्या होगी। यहां से चल के यहां तक मैं 3 की आवृत्ति बताओ। अब देखो दिखा है ना, पश्चिम उत्तर से शुरू करके, तो पश्चिम उत्तर से शुरू किया तो हम इसको ले रहे हैं, M4 को लेंगे। पश्चिम उत्तर में M4 है ना, यहां से लेंगे, उत्तर से। देखो पश्चिम उत्तर से, तो से को जो है जहां से लिखा रहता है उसको लेते हैं, शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यहां लिखा हुआ है जहां से लिखा हो तो उसको लेकर शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं उसको। ठीक है, तो जो सवाल है हमारा, पश्चिम उत्तर ये था, M4, यहां से शुरू करके हम क्लॉकवाइज घूमे, कहां गए, साउथ दक्षिण की तरफ गए। पथ में संख्या 3 की आवृत्ति क्या होगी, 3 कितनी बार आया। ये M4 में तो 4 है, A3 में 3 है, G4 में 4 है, C2 में 2 है, F3 में 3 है, L5 में 5 है। यहां से लेके यहां तक गए, 3 कहां है, एक 3 यहां आया है और एक 3 यहां है। 3 कितनी बार आया है, 3 की आवृत्ति क्या है, 2। 3 2 बार आया है, 3 की आवृत्ति 2 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 is 2 in this path, 3 appears two times, 3 appear 2 times, so the frequency of 3 is 2। चलिए नेक्स्ट, रिपीटेड क्वेश्चन था, ये बताइए, म्यूचुअली एक्सचेंज ऑल द कंपोनेंट्स विद अपोजिट कंपोनेंट्स, चूज द अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर अमंग देम, ट्रेवल लेफ्ट हैंडेडली अप टू साउथ ईस्ट, व्हाट इज द लास्ट नंबर। बताइए इस सवाल को। सभी घटकों को विपरीत घटकों से परस्पर बदल दें। बदलने का मतलब समझ रहे हो, वो हम देखेंगे। मतलब इसको इसकी अदला बदली कर दो, यानी A3 यहां आ जाएगा, L5 यहां आ जाएगा। इसकी अदला बदली कर दो, यानी M4 यहां आ जाएगा, F3 यहां आ जाएगा। इसकी अदला बदली कर दो, मतलब G4 यहां आ जाएगा, E5 यहां आ जाएगा। ठीक, इसकी अदला बदली कर दो, मतलब D1 यहां आ जाएगा और C2 यहां आ जाएगा। इसकी अदला बदली कर दो, M4 यहां, F3 यहां, मतलब इसकी सबकी आमने सामने वाली की अदला बदली करनी है। विपरीत घटकों मतलब आमने सामने वाले से। म्यूचुअली एक्सचेंज ऑल द कंपोनेंट्स विद अपोजिट कंपोनेंट्स, आमने सामने वाले से। ठीक है, कर दिया, चलो कर दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं, मान लो कर दिया। फिर क्या पूछा, चूज द अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर अमंग दम। अदला बदली करने के बाद अल्फाबेट में सबसे पहले जो अक्षर आता है उसको पकड़ो। सभी घटकों को बदल दिया, उनमें से वर्णमाला के अनुसार पहला अक्षर चुने। पहला अक्षर कौन आएगा वर्णमाला के अनुसार, ए। इसमें सबसे पहले ए ही तो आता है, ए को पकड़ो। लेकिन जब आपने अदला बदली कर दिया तो A3 जो है यहां आ गया होगा ना, ये यहां आ गया होगा, A3 यहां है, L5 यहां है। ठीक, मैं यही लिख रहा हूं, बाकी की जरूरत नहीं है। L5 यहां आ गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं, L5 यहां आ गया और A3 यहां आ गया। ठीक, अदला बदली तो सबकी की, बट सबकी लिखने की जरूरत महसूस होगी तो लिखेंगे। अभी हमें जिसकी जरूरत महसूस रही मैं लिख रहा हूं, A3 यहां आ गया, L5 यहां आ गया। ठीक, क्यों हमने यही दो लिखा, क्योंकि हमें जो वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर अल्फाबेट वो पकड़ना है। A3 में ए पहला अक्षर तो इसको पकड़ लिया हमने। ठीक, ए को पकड़ लिया। अब पहला अक्षर चुने, अब दक्षिण पूर्व की ओर बाएं हाथ से चलें, मतलब बाएं हाथ से घूमिए। बाएं हाथ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कहां तक, दक्षिण पूर्व तक। चूज द अल्फाबेटिकली फर्स्ट लेटर अमंग देम, ट्रेवल लेफ्ट हैंडेडली, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलिए। यहां से एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ऐसे बाएं हाथ में। बाएं हाथ मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। कहां तक, साउथ ईस्ट तक। साउथ ईस्ट किधर है भाई, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट चलना है ना, दक्षिण पूर्व। तो साउथ ईस्ट आपका ये है, यहां से चल के यहां तक आना है, यही तो करना है। सभी घटकों को आपस में बदल दिया,
अब पहला अक्षर चुने, चुन लिया, दक्षिण पूर्व की ओर बाएं हाथ से चलें। दाएं हाथ से चलना होता तो क्लॉकवाइज चलते, बट आपको बाएं हाथ से चलना है तो आप ऐसे चलेंगे, यहां से यहां तक। अंतिम संख्या क्या है? व्हाट इज द लास्ट नंबर? पूछा अंतिम संख्या क्या, लास्ट नंबर क्या है, बताइए। यहां से चल के यहां तक आना है, अंतिम संख्या क्या है? अब आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले इस लेटर में सबसे पहला अक्षर जो है उसको सेलेक्ट किया। वैसे तो पहला अक्षर A3 यहां था, बस इसकी अदला बदली कर दी गई है, अदला बदली की गई है ना, पहले अदला बदली कर दी हमने, बट हमने सबको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जरूरत है नहीं, जिसकी जरूरत है हमने वो लिखा। A3 यहां गया, L5 यहां गया, ठीक। ये अदला बदली के बाद A3 को पकड़ लिया हमने। अब A3 से कहां जाना है? A3 से बाएं हाथ में जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक, बाएं हाथ में जाना है, लिखा है ना। उनमें से वर्णों से पहला अक्षर चुने, दक्षिण पूर्व की ओर बाएं हाथ से चलें। बाएं हाथ से मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक, चल रहे एंटी क्लॉकवाइज। कहां तक? दक्षिण पूर्व की तरफ। ये दक्षिण है, पूर्व, दक्षिण पूर्व ये, यानी यहां से चल के यहां तक आना था आपको। यानी आपका A3 इधर था और आपको आना इधर है, यहां ऐसे ऐसे गए आप, ऐसे थे आप ऐसे आ गए, लाइक दिस, ऐसे थे आप ऐसे आ गए, ठीक, यहां से चल के यहां पाप आ गए, ठीक, आ गया मैं। अब क्या पूछा? व्हाट इज द लास्ट नंबर, मतलब इस यात्रा में यहां से यहां तक आने में आखिरी नंबर कौन है? यहां से यहां तक आने में आखिरी नंबर कौन है? यहां से यहां आखिरी में आखिरी नंबर कौन है? यहां से आने में आखिरी नंबर, अरे नंबर क्या भाई, हम यहां थे, यहां से यहां आए, हमारी बस यहां से चली, यहां से आ गए। तो जब यहां से चले आप तो यहां पे कौन है? A3, 3 का नंबर क्या है? A3 का 3, इसका नंबर क्या है? 3। अरे सर यहाँ A3 है सर, L5, L5 उधर भाग गया, इसका नंबर 3 है। अच्छा आप यहां से यहां, इसका नंबर क्या है? इसका नंबर सर 3। अरे ना चिंटू, अदला बदली हुई है ना, पहले अदला बदली कर दी, इसकी इससे अदला बदली हो गई है, यानी F3 यहां गया होगा और M4 यहां हो गया। F3 जब एक्चुअली यहां M4 होगा, होगा ना, अदला बदली पहले कर दी, F3 यहां भाग गया, M4 यहां आ गया। इसका मतलब यह था आप यहां से चल के यहां पे आए हो। इस यात्रा में कौन कौन से नंबर आए? एक ये आया, एक ये आया, इसका नंबर है 3 और M4 का नंबर है 4। M4 का नंबर क्या है? 4। यही तो है सवाल कि आप यहां से चल के यहां पे आए, यहां पे कौन सा नंबर है? A3, इसका नंबर है 3, यहां पे इसका नंबर क्या है? M4, अदला बदली की गई, ये M4 यहां गया है, F3 यहां भाग गया है, M4 का नंबर है 4। तो आपको क्या करना था? लेफ्ट हैंडली चलना था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। व्हाट इज द लास्ट नंबर, नंबर आपसे पूछा है, लास्ट नंबर मतलब आखिरी नंबर बताइए, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है? यहां से चल के यहां पे आए, यहीं पे खत्म हुई जर्नी, यहां से चल के यहां पे यहीं पे यात्रा खत्म हुई, तो अंतिम संख्या क्या है? 4, 4, 4, 4, 4। योर राइट आंसर इज 4। किसी को डाउट है इस सवाल में तो बताइए। नहीं आया? किसी को डाउट है तो बताइए। साइको सर हमको साइको तो नहीं कर देगा चिंटू? जब आप एक ट्रेन चलाते हो तो ट्रेन में कितने वीआईपी लोग होते हैं? नेता से लेकर के, बिजनेसमैन से लेकर के, आम आदमी से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के, कितने लोग होते हैं? उन सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आदमी खुद ही अपने आप अवेयर हो जाता है। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये लास्ट है, इसको बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट साउथ, पश्चिम दक्षिण, वेस्ट साउथ क्या है? ये वेस्ट है, साउथ है, वेस्ट साउथ ये है, ठीक। ट्रेवल क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक, यानी घड़ी की दिशा में यात्रा करना है। कहां तक? ईस्ट वेस्ट तक। ईस्ट वेस्ट क्या है भाई? ईस्ट वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है? आप देखो, भाई नॉर्थ और वेस्ट के बीच में था तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोल दिया, ये साउथ और वेस्ट के बीच में था तो इसको साउथ वेस्ट बोल दिया, ये डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में थी तो साउथ ईस्ट बोल दिया, ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में थी तो नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। ईस्ट वेस्ट क्या है भाई? ईस्ट कौन है ये, वेस्ट कौन है ये, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। ईस्ट वेस्ट का मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच में मतलब ये,
ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट अगर बोल दिया जाए, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्मल यूज करते नहीं है, मगर बोल ही दिया जाए सवाल में ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, ईस्ट ये है, वेस्ट इसके बीच की डायरेक्शन ये, यानी नॉर्थ। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब नॉर्थ। ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, ईस्ट वेस्ट मतलब उसके बीच का, इसके बीच की डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ। पूरब इधर, पश्चिम इधर, अरे बोले जाए पूरब पश्चिम, तो पूरब पश्चिम मतलब पूरब और पश्चिम के बीचों बीच, तो पूरब और पश्चिम के बीचों बीच तो नॉर्थ है, तो पूरब पश्चिम मतलब नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट मतलब नॉर्थ, वही है। हमने यहां से यात्रा स्टार्ट की साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से स्टार्ट करी, क्लॉकवाइज घूमिए मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, कहां तक, टू ईस्ट वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से शुरू करके पूर्व पश्चिम, इधर है पूर्व इधर है पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम का मतलब नॉर्थ, पूर्व पश्चिम का मतलब नॉर्थ, मतलब आपको नॉर्थ तक जाना है, ये नॉर्थ तक जाना है, यहां से स्टार्ट करके नॉर्थ तक जाना है। कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यानी यहां से आपको यात्रा स्टार्ट करनी है और यहां तक जानी है, यानी ऐसे आपको अपनी यात्रा यहां से इस दिशा से स्टार्ट करनी है और यहां तक जाना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक जाना है, यहां से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज ऐसे जाना है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है। ये साउथ वेस्ट था, ये नॉर्थ दिशा में आप, नॉर्थ मतलब ईस्ट वेस्ट, मैं लिख दे रहा हूं, अगर ईस्ट वेस्ट बोला इसका मतलब नॉर्थ मान लेना आप। इसका मतलब उत्तर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट साउथ, ठीक, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, और ट्रेवल क्लॉकवाइज टू ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट मान लीजिए नॉर्थ है, चले गए, ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द पाथ, पाथ में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस कितना है। तो आप यहाँ से चल के यहाँ तक गए हो, यहाँ से चल के यहाँ तक गए हो, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, E5 D1 M4 A3, सबसे बड़ा नंबर 5 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, और सबसे छोटा नंबर 5143, 5143, सबसे छोटा नंबर क्या है 1, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, यही आंसर आ गया। जहां से चल के यहाँ तक आप गए हो, सबसे बड़ा नंबर क्या है 5143, सबसे बड़ा नंबर 5 है, सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो 5 - 1 यही तो है। रास्ते में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है, सबसे बड़ी संख्या 5, सबसे छोटी 1, अंतर 4, दिस इज योर आंसर। समझ में आया। वैसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जैसा सवाल पूछे जाने के चांस कम है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप नॉर्थ मान सकते हो, ठीक, अदरवाइज वो कोने कोने वाला पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट बोल देगा या साउथ, या तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बोल देगा, या साउथ वेस्ट बोल देगा, या साउथ ईस्ट बोल देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चिंटू कह रहा है सर साउथ भी तो हो सकता है। अच्छा, चिंटू ये कह रहा है सर, आप ये कह रहे हो कि ईस्ट और वेस्ट बोल दिया तो उसके बीच का नॉर्थ हो गया, चिंटू ऐसे कह रहा है। ये कि सर अगर आपने ईस्ट बोला और ये वेस्ट बोला तो इसके बीच बीच का है, तो साउथ भी हो सकता है। चलो हम साउथ लेके सॉल्व करके देखते हैं। भाई इस चिंटू ने कहा ईस्ट वेस्ट मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच का, तो ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच में एक ये है, और ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच में एक ये भी तो है सर। ये अगर ईस्ट है पूरब, ये पश्चिम, तो इसके बीच में ये है साउथ। आओ साउथ लेके सॉल्व करके देखते हैं जरा, साउथ लेके सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम मान लें कि आपने यहां से स्टार्ट किया अपनी यात्रा, यहां से, और आप यहां इस डायरेक्शन तक आ रहे हो, यहां तक आ रहे हो आप साउथ तक,
ईस्ट वेस्ट हम मान ले रहे हैं कि नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट इसका मिडिल यानी ईस्ट वेस्ट साउथ मान लिया हमने। यहां से स्टार्ट करना और यहां तक आना है, क्लॉकवाइज आना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आना है दक्षिणावर्त दिशा में। तो यहां से स्टार्ट करिए, यहां से अपनी यात्रा आपने स्टार्ट की और यहां पे अपनी यात्रा आपने खत्म की। सबसे बड़ा नंबर कौन है इस यात्रा में, यहां से यहां तक में 5, 1, 4, 3, 4, 2, 3, 5। सबसे बड़ा नंबर तो 5 ही है। 5 यहां से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म है। 5, 1, 4, 3, 4, 2, 3, 5। सबसे बड़ा नंबर 5 है। सबसे छोटा नंबर यहां से यहां तक में 5, 1, 4, 3, 4, 2, 3, 5। सबसे छोटा नंबर एक ही है। अभी भी आंसर 4 ही आएगा। अभी भी आंसर 4 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? राजीव बोले सर 5 बैटरी टेस्ट में पिछली बार बहुत लोग फेल हुए थे, क्या वो हार्ड होता है? 5 बैटरी टेस्ट में कुछ बैटरी इजी होती, कुछ बैटरी हार्ड होती है। कुछ बैटरी ऐसी होती, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट हैं काफी, जैसे क्यूब के टेस्ट हैं, ब्रिक के टेस्ट हैं, या जैसे आप ये सवाल कर रहे हो, ये थोड़े डिफिकल्ट माने जाते हैं। क्यूब वाले जो ब्रिक वाले हैं उसमें भी थोड़ा सा अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हो प्रैक्टिस करके तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसे ईंट बना देगा, ये ईंट कितने ईंटों से टच हो रही है, तो उसमें इमेजिनेशन करना पड़ता है। 3 डायमेंशनल होता है, 3 विमा वाला होता है। और कुछ होते हैं जो इजी होते हैं, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आपको इतनी परफेक्ट प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप किसी भी बैटरी में फेल नहीं होगे। इसलिए हम पहले उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो मुश्किल है, ठीक है? आसान वाला बाद में करेंगे जिसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मुश्किल वाले से स्टार्ट करेंगे, पहले उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। तो अभी छोटी छोटी क्लास ही रखते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाकी ये बैच जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच आपको कहाँ मिलेगा? करियरविल ऐप पे। आपके फोन में करियरविल ऐप होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसको इंस्टॉल करिए। और इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को खोलोगे जब, तो सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। फिर ऊपर कई सारे सेक्शन दिखेंगे अलग अलग एग्जाम के, आप इस सेक्शन पे जाना, जेईई आईटीआई या रेलवे एग्जाम का एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करना। फिर आपको एएलपी साइको का बैच वहां दिखेगा, और जितने रेलवे के या फिर आईटीआई के या जूनियर इंजीनियर के बैचेज चल रहे हैं बैचेज आपको दिखेंगे, वहीं पे जाके आप बैच पे एडमिशन ले सकते हो। या इन बैचेज से रिलेटेड, मतलब जेईई और आईटीआई के बैचेज से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आपके पास ये नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपके व्हाट्सएप मैसेज करोगे। ये जो साइको का बैच है इसकी फीस 199 है लिमिटेड सीट्स के लिए, तो आप इसको ज्वाइन करिए। तो अगर आपने CBT2 का एग्जाम दिया है और आपकी आंसर की आ गई है, आप ट्रेड में पास हो और आपको लग रहा है पार्टी में आपके इतने नंबर हैं कि आप पार्टी में भी पास हो जाओगे, तो फिर आप साइको का बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस पे बैच स्टार्ट किया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच रहेगा, लिखने और बोलने का काम दोनों भाषाओं में होगा। साथ ही साथ खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की PDF भी अपलोड होगी, और नोट्स तो जो पढ़ाया जा रहा मिलेगा ही। और वैलिडिटी इसकी 8 महीने तक रहेगी जब आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो आज पढ़ाया समझ में आया होगा। 5 टाइप की बैटरी होती है, 5 टाइप के टेस्ट आते हैं, उसमें से आज हमने एक टाइप का टेस्ट लिया और उसके कुछ सवाल करवाए। ऐसे 5 टाइप के टेस्ट की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।